सो हेलो जैस्मिन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर 1 की हमने बात कर ली है, उसमें हमने क्या क्या देखा था। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना था, क्या होता है, कैसे होता है। थोड़ी सी एक आधी चीज़ें समझी थी, साइन थीटा कॉस थीटा की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कैसे रेशियो होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। आज जो हम करने वाले हैं वो 8.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करने वाले हैं। थोड़े से सारे क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, उन्हें देखना। और हाँ, इसके बाद आप सारे इसकी पीडीएफ वगैरह जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो चीजें। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आज हमें क्या करना है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सबसे पहले तो हम करेंगे रिवीजन पहली क्लास का कि क्या क्या हमने पढ़ा था। छोटा सा एक रिकैप करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी के डिस्कशन पाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ा था, फिर भी छोटी मोटी चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने। जैसे हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है हमारे पास वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ऐसे ही सेम कॉस थीटा जो होता है हमारे पास वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ऐसे ही टेन थीटा जो होता है हमारे पास वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सेम फॉर कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। एंड देन कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक तो ये बात करी थी हमने। ठीक है, और क्या बात करी थी हमने, हमने एक बात ये देखी थी, जो हमारे पास साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, कोसेक थीटा का, 1/कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा भी इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए मैंने ये वाला साइन लगाया। ये वाला साइन लगाया मैंने इस वजह से, क्यों, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक है, सेम फॉर किसके लिए, जो हमारा सेक थीटा होता है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। सेम फॉर कॉस थीटा। एंड जो हमारा टेन थीटा होता है वो हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉट थीटा का। सेम फॉर कॉट थीटा। हमने कुछ ये बातें करी थी पिछली क्लास में। आज इसके बेसिस पे ही हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं कि एनसीईआरटी वगैरह के क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अच्छा, कोई चीज क्या कहते हैं, स्टार्ट करने से पहले हम एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो हमें बात करनी है वो करनी है हमें किसके बारे में, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो भी है, पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम। हम देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एक राइट ट्राइंगल है, कोई भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, हमने इसे माना, ये हमने मान लिया। अब इसमें हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, वैसे तो आपने इसे पढ़ रखा होगा। एक सेकंड, जैसे हमारे पास मान लो ये ए है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। ठीक है, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो ए बी का स्क्वायर होगा साइड का, ए बी साइड का जो स्क्वायर होगा, ए बी साइड का मतलब ए बी की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर जो होगा, और जो बी सी का स्क्वायर होगा, बी सी इन द सेंस जो हमारे पास दूसरी साइड का स्क्वायर होगा, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, ए सी का स्क्वायर के। ए सी क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स के स्क्वायर का सम हमेशा इक्वल होता है हमारे पास किसके, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। पहली बात तो ये समझिए हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा चलो इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होगी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, याद रखना। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या, ट्राई टू फाइंड try to find all sides in questions। हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखे ना जिसमें रेशियो वगैरह हो, तुम्हारे पास टेन थीटा सेक थीटा कुछ दे रखा हो, तो हमेशा ट्राई करो, हमेशा क्या कहते हैं, तुम तीनों साइड्स फाइंड कर सको उस ट्राइंगल की। किसकी मदद से, इसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, कि तुम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वहां से कम तीनों साइड्स निकाल ही सको, ऐसा करो कुछ। ठीक है, चलो देखते हैं अभी कैसा है वो क्वेश्चन, देखते हैं फिर उसके बाद देखते हैं कैसे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो मान लो हमारे पास ये पहला एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का क्या गिवन है कि हमें टेन ए गिवन है कि 4/3 है, हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए के टर्म्स में। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसे क्या कहते हैं, इसे मैं सी कह देता हूँ, इसे मैं बी कह देता हूँ, इसे मैं ए कह देता हूँ, ये मेरे पास हुआ है। चलो ठीक है, अब मान लो मेरे पास जो टेन थीटा गिवन है, मुझे वो टेन थीटा क्या है, जो टेन थीटा है, जो टेन ए
मतलब tan a मतलब ये वाला, ये वाला, ये क्या गिवन है मेरे पास 4/3, 4/3। अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें tan a क्या है वैसे, इसमें जो tan a है मेरे पास वो क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए जो मेरे पास परपेंडिकुलर होगा a के लिए वो क्या होगा मेरे पास BC, और जो बेस होगा वो क्या होगा मेरे पास AB। ये होगा मेरे पास बेस होगा परपेंडिकुलर होगा, ये चीज होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास ये tan है इसकी जगह अगर मैं BC अपॉन ए बी लिख दूं, ए बी, BC अपॉन ए बी लिख दूं तो वो मेरे पास किसके बराबर है, 4/3 के बराबर। अब एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, क्या, ये जो हमारे पास ये है ना, ये जो मेरे पास ये 4/3 है, ये एक रेशियो है, एक तरह से फ्रैक्शन में है ना, तो ये रेशियो है। इसका मतलब क्या है मेरे पास, रेशियो का मतलब एक तरह से ये होता है कि अगर BC मेरे पास 4 है ना, 4 मतलब अगर किसी नंबर का 4 टाइम्स अगर BC है तो AB उसका 3 टाइम्स होगा। इन द सेंस मतलब मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो मेरे पास ये 4 टाइम्स है, 4x है या 4k है, तो ये 3x के बराबर होगा, ये 3k के बराबर होगा। k ले लो, आपके एनसीईआरटी में k का यूज किया गया है, k ले लो। अब यहाँ पे k का मतलब क्या है, k का मतलब समझो कि k का मतलब क्या है। एक सेकेंड, k, k का मतलब क्या है, k एक तरह से हमारे पास यार देखो 4/3, 4/3 तो आपके पास क्या कहते हैं, ये भी होता है 8/6, आपके पास ये भी होता है क्या, 12/9 एंड सो ऑन एटसेट्रा, ये सब भी तो 4/3 है आपके पास। तो आपको कैसे पता ये हमारे पास कि खाली ये 4 है, ये 3 है, ये तो 8 या 6 भी हो सकती है, ये तो 12 या 9 भी हो सकती है। तो इन जनरली हमने क्या करा, ये जब रेशियो ही है, जब रेशियो ही है हमारे पास ये, तो हमने एक पॉजिटिव नंबर k ले लिया जो कि उसका मल्टीपल हो सकता है। जो भी मल्टीपल होगा हमने मान लो सपोज कर दिया k है, वेयर k क्या है हमारे पास। तो अगर मैं मान लो ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास BC 4k है तो AB मेरे पास कितना होगा, 3k होगा, 3k वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मान लो k को। ये k वाली बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे आपके, ये k लिखना ही पड़ेगा आपको। k का मतलब है एक तरह से हमने ये कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लिया जो कि इसके मल्टीपल में है। मान लो k की वैल्यू 2 हो, 3 हो, कुछ भी, ऐसे तो कितने भी बन सकता है हमारे पास, समझे। तो k लेके ही सॉल्व करना है हमने। अब एक बात देखो, अगर मैं यहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहूँ इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी मेरे पास, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा मेरे पास, AC का स्क्वायर। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम क्यों निकाल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, हमेशा क्वेश्चन में ट्राई करना है हमें कि हम तीनों की तीनों साइड्स फाइंड कर सकें। हमारे पास दो साइड्स तो हैंगी, दो साइड्स तो हैंगी, अब मुझे तीसरी साइड निकालनी है, उसके बाद ही हम क्या कहते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। अब जब मेरे पास ये हैगी, अब देखते हैं कैसे होगा, BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर AC के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि मान लो अगर मेरे पास BC क्या था मेरे पास 4k का स्क्वायर, ये 3k का स्क्वायर था AB, जो किसके बराबर होगा मेरे पास, AC के स्क्वायर के बराबर, AC के स्क्वायर के बराबर ही होगा ना, देख लो। AB का स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर 4k का स्क्वायर, ये 3k का स्क्वायर, तो AC क्या होगा मेरे पास, आपने देख लिया क्या होगा, AC का स्क्वायर ये होगा। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 16k स्क्वायर, ये क्या होता है मेरे पास 9k स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो AC जो होगा ना मेरे पास वो क्या आ जाएगा 5k। का, कायदे में तो जब स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे हमारे पास मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक तरह से यहाँ पे इसका रूट लिया, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो यहाँ पे मैंने इसका रूट लिया जो कि किसके बराबर आ गया 5k के बराबर। कायदे में तो यहाँ पे मुझे प्लस माइनस लगाना चाहिए, प्लस माइनस, कि हमारे पास जब भी स्क्वायर हटता है तो हमेशा दो वैल्यूज आती है प्लस या माइनस की। बट यहाँ पे हमने माइनस वाला क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात समझो यार, जो AC है वो है तो एक साइड ही, क्या कभी साइड नेगेटिव में हो सकती है, तो आंसर इज नो, साइड कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती है हमारे पास, इसलिए हमने क्या कहते हैं ये प्लस माइनस हमने नहीं लगाया, प्लस माइनस हमने नहीं लगाया, हमने खाली एक पॉजिटिव वैल्यू ही ले ली इसकी, ठीक है। तो AC मेरे पास कितना आ गया 5k। अब मेरे पास जब ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई, अब मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ, कैसे, जो हमारे पास साइन A होगा
वो क्या होगा मेरे पास, देखते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा मेरे पास, अब ये कितना आ गया मेरे पास, 5k आ गया ये मेरे पास, कितना आ गया ये 5k। ये जब 5k आ गया तो साइन ए कितना होगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी होगा साइन ए। तो ये वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4k अपॉन 5k विच इज नथिंग बट 4/5। सेम फॉर कॉस ए, कॉस ए क्या होगा अब हमारे पास, 3 मतलब अगर आप देखो तो ए बी अपॉन ए सी विच इज वॉट 3k अपॉन 5k विच इज नथिंग बट 3/5। सेम टेन ए तो आपको गिवन था ही, टेन ए तो आपको गिवन था ही 4/3। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दोगे अगर आप कॉसेक ए का मतलब साइन ए का, तो आपके पास कॉसेक ए आ जाएगा। तो कॉसेक ए कितना हो जाएगा, 1/साइन ए विच इज रेसिप्रोकल तो 5/4। सेम फॉर सेक ए, सेक ए कितना हो जाएगा आपके पास, 1/कॉस ए विच इज नथिंग बट 5/3। सेक ए ये सब आप वैसे ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन उससे करके भी। और कॉट ए क्या हो जाएगा मेरे पास, टेन ए का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, टेन ए का विच इज नथिंग बट 3/4। तो हमने क्या कहते हैं ये सब चीजें निकाल दी हमने, ये सब चीजें हमने निकाल दिए, सारे के सारे रेशियो हमने फाइंड कर लिए। इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं, एक बार दोबारा ट्राई करना, दोबारा देखना पीछे की तरफ, समझ आएगा आपको, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। देखो ये वाला, अच्छा इस वाले उसके लिए ना आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी आना जरूरी है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए थोड़ा सा सिमिलैरिटी आएगा तो आपको इजी पड़ेगा। अब वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अभी देखते हैं क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा। मान लो इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी साइन क्यू बराबर है आपस में, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, हमें ये चीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक बात देखो, इसके दो मेथड है, मेथड वन मतलब केस वन कह दो, मेथड वन भी क्या, केस वन, केस वन। अगर ये दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इफ टॉकिंग अबाउट टू ट्राइंगल्स, इफ टॉकिंग अबाउट टू ट्राइंगल्स, अगर हम दो ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम दो ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब देखते हैं। और एक केस जो अगला होगा वो केस क्या होगा अगर हम एक ही ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मान लो मैं एक ट्राइंगल क्या लूं, ए सी बी, और एक ट्राइंगल क्या लूं मैं, पी आर क्यू। ये मैं दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बी एंगल हो गया, ये क्यू एंगल हो गया, ठीक है। हमें गिवन क्या है कि साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू विच इज व्हाट, साइन बी क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर, जो कि ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो यही है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे पास ये, इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा मेरे पास ये। तो साइन बी के लिए मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ए बी। साइन इसके लिए, साइन क्यू के लिए मेरे पास क्या होगा, साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर हो गया पी आर, इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो गया पी क्यू, ठीक है। ये देखा आपने, चलो। अब अगर आप एक चीज देखो, आपने थोड़ा सा सिमिलैरिटी अगर पढ़ रखा है, देखो बिना सिमिलैरिटी के तो ये नहीं होने का, सिमिलैरिटी तो थोड़ा सा इसके लिए आपको आनी चाहिए इस वाले मेथड में। तो अब अगर आपने सिमिलैरिटी में पढ़ा होगा तो तीनों साइड्स का रेशियो मतलब दो ट्राइंगल्स के अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। हम थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके देखते हैं, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके देखेंगे तो हमें कुछ चीज दिख रही है, अगर आपने वो चीज नोटिस करी हो जो मैं तो नोटिस कर पा रहा हूँ, क्या, जैसे मान लो अगर मैं ए सी अपॉन पी आर, पी आर को इधर ले जाके ए बी को इधर ले जाऊं, ए बी अपॉन पी क्यू, इससे क्या फायदा हुआ, अगर आप एक चीज देखोगे इसमें नोटिस करोगे क्या फायदा हुआ, ये जो मेरे पास ये वाला ट्राइंगल था इसमें ए सी और इस ट्राइंगल का पी आर का रेशियो बराबर हो गया ए बी का रेशियो बराबर हो गया पी क्यू के। अब अगर मैं किसी तरह ये थर्ड साइड का भी रेशियो बराबर कर दूं तो मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर होके क्या फायदा होगा, सिमिलरिटी में पढ़ा हुआ आपने, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं हमारे पास, ठीक है। जो हम देखते हैं, तो चलो अब कुछ करके हम इसे भी करने की ट्राई करते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, इसे भी ट्राई करते हैं हम थोड़ा सा सॉल्व करने का, ठीक है। अब मान लो बी सी क्या होगा मेरे पास जो बी सी होगा वो क्या होगा मेरे पास, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो बी सी क्या होगा मेरे पास, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये होगा मेरे पास, ये होगा मेरे पास।
क्यू आर क्या होगा मेरे पास, वही पाइथागोरस, क्योंकि और कुछ लग नहीं रहा हमें इसके अलावा, तो यही करके देखते हैं। पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये होगा दोनों हमारे पास, और इनका क्या होगा हमारे पास, रूट। क्यों रूट होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में हमने यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया ना, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, बी सी अपॉन क्यू आर का अगर मैं रेशियो ले लूँ, तो ये किसके बराबर था मेरे पास, ए बी के स्क्वायर के माइनस ए सी के स्क्वायर के। ये किसके बराबर था मेरे पास, पी क्यू के स्क्वायर के माइनस पी आर के स्क्वायर के। ये इसके बराबर था मेरे पास, ये इसके बराबर था, देख लो एक बार, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अगर मैं अंदर से एक चीज अगर मैं नोटिस करूं यहाँ पे, तो मेरे पास एक रेशियो गिवन था ए बी अपॉन ए सी का, एक कुछ रेशियो गिवन था मेरे पास। अब मान लो अगर मैं इसमें से के कॉमन, चलो मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ, आप यहाँ पे ना इसे के लेट कर लो, कोई भी एक नंबर के बराबर कर लो। इससे क्या फायदा होगा, देखो आप कैसे, तो आप यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, कॉमन इनके नंबर हो गया, जो भी इन दोनों का रेशियो बराबर है, वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने इसे के बराबर मान लिया, तो इससे क्या फायदा हुआ, आपका ए सी जो है वो के इंटू पी आर के बराबर हो गया, और सेम ए बी जो है वो आपका के इंटू पी क्यू के बराबर हो गया। अगर आप पहले इन दोनों को देखोगे फिर इन दोनों को देखो, तो इस टाइप से, तो इससे क्या हुआ मेरे पास, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, ए सी की जगह के इंटू पी आर कर देता हूँ, और ए बी की जगह में के इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस के इंटू पी आर का स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब ऐसे क्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी देखते हैं। और सेम नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब अगर मैं ऊपर एक चीज नोटिस करूंगा, तो क्या, ये के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। अब अगर मैं ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बचा मेरे पास, इसका रूट डिवाइडेड बाय क्या, रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज देखो, अगर ये जो ये नंबर है, अगर ये के स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो ये तो सिंपल के बन जाएगा, जब स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो सिंपल नंबर बन जाता है। तो ये के बचा मेरे पास, जब ये के बचा तो अंदर क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे क्या बचा मेरे पास, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दो चीज बच गई। अब देखोगे आप, ये वाली चीज और ये वाली चीज तो कैंसिल हो गई, तो इससे क्या हुआ मेरे पास, बी सी अपॉन क्यू आर वो भी बराबर आ गया किसके, के। और ये के किसके बराबर था, ये बराबर था ए जो हमारे पास ए बी, देख लो ना पीछे क्या था हमारे पास, ए ए सी अपॉन ए बी बराबर, ये था ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, इस टाइप के बराबर था हमारे पास। तो मैं यहाँ पे इसे क्या लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन पी आर बराबर व्हाट, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, जो ट्राइंगल ए बी सी थे वो सिमिलर हो गए किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, बाय विच एस 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 प्रॉपर्टी रूल, एस 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 वो क्राइटेरिया से रूल हो गए। तो इसका मतलब जो मेरे पास एंगल बी था वो एंगल क्यू के बराबर हो गया, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, वाई, corresponding parts of corresponding part of similar part of similar triangle are equal। corresponding part हमेशा इक्वल होते हैं किसके, सिमिलर ट्रायंगल के। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अच्छा, इसका एक तरीका और है क्या, अगर हम दोनों को एक ही ट्रायंगल में मान लें, मान लो अगर हम दोनों को एक ही ट्रायंगल में मान लेते हैं कि बी और क्यू हमारे पास दोनों एक ही ट्रायंगल में, अज्यूम करके देखते हैं, थोड़ा सा ही लेक्चर लंबा हो सकता है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमें डिस्कशन करना काफी सारा। मान लो अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स मतलब एक ही ट्राइंगल लेता हूँ इसी क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन में एक ही ट्राइंगल लेता हूँ, ये मान लो मैंने खाली एक ये ट्राइंगल लिया मैंने। अब मान लो इसमें मेरे पास ये तो बी है, ये क्यू है,
और ये P है। मान लो मुझे कहीं गिवन थोड़ी है कि मुझे दो ही ट्रायंगल लेने, कभी क्वेश्चन में थोड़ी गिवन है कि मुझे दो ही ट्रायंगल लेने, मैं तो मान लो एक ही ट्रायंगल में से लेके सॉल्व कर देता हूँ। ये है मेरे पास, तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्यू क्या गिवन है, साइन बी बराबर साइन क्यू, यही तो गिवन था मैं, साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, ये गिवन था हमारे पास। अब जो साइन बी है, जो साइन बी है वो किसके बराबर होगा यहाँ पे, पी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू। इसके लिए तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, इसके लिए तो परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा ना, जो मैंने बताया था कि एंगल्स के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सेम साइन क्यू के लिए सामने वाला कौन सा है, बी क्यू, बीपी, बीपी और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, बी क्यू, बी क्यू कैंसिल हो गए, मतलब पी क्यू और बीपी ये दोनों बराबर है, बीपी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये तो ऑब्वियस सी बात है एंगल क्यू और एंगल बी भी बराबर होंगे। क्यों, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट, इक्वल साइड्स के इक्वल एंगल्स होते हैं उसके अपोजिट में। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये है मेरे पास केस टू, ये मेरे पास क्या था, केस टू था ये मेरे पास। हमने केस वन भी पढ़ लिया, केस टू भी देख लिया। अब दोनों से भी करके आ सकते हो, दोनों से भी सही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तक हमने ये सब पढ़ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या कह रहा है हमारे पास, इसमें तो ट्राइंगल बना हुई है, ये फिगर तो हमारे पास गिवन ही थी कि ट्राइंगल एसीबी जो है वो राइट एंगल है सी पे, सी पे हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। ए बी की हमें लेंथ गिवन है, हमें बी सी की लेंथ गिवन है, हमें इसमें क्या कहते हैं एंगल थीटा बताना है, कितना होगा थीटा। चलो वही बात है, मैंने आपको बताया था जब भी दो साइड्स गिवन हो तो तीसरा तो निकालनी है ही हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी मेरे पास, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर वो बराबर किसके होगा, ए बी के स्क्वायर के। अब यहाँ पे हम के नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई, मतलब एक तरह से के क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इसमें एक तरह से लेंथ ही दे दी पूरी, इसमें हमें रेशियो नहीं गिवन, इसमें हमें लेंथ गिवन है बीसी और ए बी की, हमें लेंथ ही गिवन, इसमें हमें रेशियो नहीं गिवन कि ये रेशियो है इसके, नहीं ये हमें लेंथ गिवन है सीधे, तो के लेने का फायदा नहीं है इसमें कुछ भी, और लेना भी नहीं है ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स कर दी है लेंथ, ये लेंथ हमारे पास फिक्स हो गई यहाँ पे, समझे। मैं मतलब समझते चलो मैथ्स में कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हर स्टेप में। मान लो ए सी का स्क्वायर ये हो गया, अब बी सी का स्क्वायर कितना है, 21 का होल स्क्वायर, ये कितना है 29 का होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 21 का स्क्वायर निकालेंगे पहले, फिर 29 का स्क्वायर निकालेंगे पहले, फिर माइनस करेंगे, फिर रूट करेंगे, ऐसा करेंगे। खैर आपको 30 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए, बट फिर भी आप और तरीके से कैसे कर सकते हो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे वही अप्लाई कर देता हूँ, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 29 माइन प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21 इसके बराबर होगा। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 50 इंटू वॉट, 858। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 400, तो ए सी कितना आ गया मेरे पास 20, ए सी की लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 20। अब जब मेरे पास एसी की लेंथ आ गई तो हम क्या कहते हैं, अब इसमें आराम से हम साइन थीटा कॉस थीटा जो जो पूछा है सब निकाल सकते हैं, जो जो पूछा हम सब निकाल सकते हैं। मान लो क्या पहला पार्ट क्या पूछा है मेरे पास, पहला पार्ट पूछा है मेरे पास साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये पूछा है हमारे पास। अब कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें जो हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा हो जाएगा व्हाट, कॉस थीटा हो जाएगा मेरे पास 21/29। क्यों, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पे 21, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 29, इस वजह से। सेम फॉर साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला कितना 20, 20 अपॉन विच 29, ये हमने निकाल दिया। चलो अब जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे क्या, 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। जब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, घर पे सॉल्व करके देखना इसकी वैल्यू 1 आती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, एक आइडेंटिटी भी होती है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या था मेरे पास, इसी को माइनस करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही करना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 21
अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, हमें ये करना है अब इसमें। तो ये कैसे होगा, वही हम इसमें क्या कहते हैं अप्लाई करके देख सकते हैं इसमें कि कैसे कर सकते हैं हम इसे। जैसे मान लो अगर मैं करूं तो 20 ना ये हो जाएगा मेरे पास क्या, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा 41 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, 29 का होल स्क्वायर। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसमें, एग्जांपल 4 में क्या कह रहा है, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी जो बी के ऊपर हमारे पास राइट एंगल है, उसे हमें बताना है कि हमें ये वेरीफाई करना है, इसमें वेरीफाई करना है। तो चलो देखते हैं कैसे। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मान लो इसमें क्या है हमारे पास, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल है। इसमें हमारे पास टेन ए वन है, टेन ए हमारे पास क्या है, टेन ए क्या है मेरे पास वन। अब टेन ए होगा क्या इसमें, इसमें टेन ए होगा क्या, ये वाला अगर मेरे पास एंगल है तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा। टेन ए क्या है मेरे पास, बी सी अपॉन ए बी विच इज इक्वल्स टू व्हाट, वन। तो बी सी इक्वल्स टू ए बी, ये हमारे पास एक चीज आ गई कि ये दोनों हमारे पास इक्वल है। ये जब हमारे पास अब इक्वल, अब इसमें क्या करना, हमें ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करना है। ये इसके लिए हमें साइन ए कॉस ए चाहिए। अब वही बात है, मैंने बताया था सबसे पहले तो तीनों साइड निकालनी ही पड़ेंगी हमें। अब वही पाइथागोरस निकाल लगाना पड़ेगा हमें, क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ए बी और बी सी बराबर है, तो मैं इसे ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लिख देता हूँ, इसे ए सी का स्क्वायर ही रहने देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, टू ए बी का होल स्क्वायर विच इज व्हाट इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। सो हमारे पास अब क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं दोनों साइड रूट लूंगा तो इस रूट टू ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। जब मैंने दोनों साइड ऐसे अगर मैं रूट लूंगा इसमें, जब मैंने दोनों साइड अगर मैं रूट लूंगा दोनों साइड, तो जब रूट से रूट कैंसिल होगा तो ये रूट टू का तो रूट टू रह जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर था तो ए बी आ जाएगा बाहर वो। तो मेरे पास ए सी क्या आ गया मेरे पास, रूट टू ए बी, ए सी क्या आ गया मेरे पास, रूट टू ए बी के बराबर आ गया ए सी। अब साइन ए निकालना है मुझे, तो साइन ए होगा क्या मेरे पास, साइन ए होगा मेरे पास बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ए सी किसके बराबर है, रूट टू ए बी के बराबर। तो साइन ए कितना आ गया मेरे पास, वन बाय रूट टू, साइन ए किसके बराबर आ गया, वन बाय रूट टू के। सेम फॉर कॉस, कॉस ए कैसा आ जाएगा मेरे पास, कॉस ए आ जाएगा क्या मेरे पास, ए बी अपॉन ए सी, वही ए बी अपॉन रूट टू ए बी विच इज वॉट इक्वल्स टू वन बाय रूट टू। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय रूट टू। अब हमें निकालना क्या है, टू साइन ए कॉस ए को हमें वो करना है। तो टू साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिख दूँ, टू इंटू वन बाय रूट टू इंटू वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू इंटू वन बाय रूट टू टू। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो हमारे के पास क्या आंसर आ गया, वन। ये हमारे पास आंसर प्रूव हो गया, इसमें हमने इसे क्या कर दिया, वेरीफाइड। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, बस ये भी याद रखो हमें तीनों साइड्स का ही खेल है, तीनों साइड निकल के सब चीज आ गई तुम्हारे पास अभी तक के लिए। तो ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें क्या है हमारे पास, अच्छा क्या मतलब थोड़ा सही है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जो पी पे राइट एंगल है, ओ पी की लेंथ हमें 7 गिवन है, और हमें क्या गिवन है कि ओ क्यू जो है वो पी क्यू, वो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमें क्या कहते हैं, साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना है हमें, ये वाले इसके एंगल की बात हो रही है इसके लिए। तो इसके लिए तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इसके लिए, तो एंगल क्यू के लिए। तो अब एक बात देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमें ये गिवन है इसमें जो ओ क्यू है और पी क्यू का जो डिफरेंस है वो वन है। ओ क्यू क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू को अगर मैं वन प्लस पी क्यू लिख लूँ तो कुछ ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं इसमें, अगर मैं लिख सकता हूँ भाई ऐसे। अब वही पाइथागोरस लगा के देखते हैं, पाइथागोरस क्या लगेगी इसमें, बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल क्यू पी ओ में, ओ पी क्यू जो भी लिखना चाहो आप, क्या होगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू का होल स्क्वायर। अब पी क्यू का जो स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर तो पी क्यू का स्क्वायर ही रहने दो, ओपी का स्क्वायर आपको पता ही है 7 का स्क्वायर है,
ओ क्यू का स्क्वायर क्या, ओ क्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, यहाँ से क्या रख देंगे हम, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर लिख दिया। कहाँ से लिखा ये, बाय इक्वेशन 1, बाय 1 हमने 1 से लिखा ये। अब वही ये पी क्यू का स्क्वायर है, ये 49 है हमारे पास, इसमें हम क्या लिख देंगे इसे, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू। ये चीज़ आ गई हमारे पास। ये कैसा है हमारे पास, ये तो आपको खैर पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इसके बराबर होता है हमारे पास। अब एक चीज़ यहाँ से नोटिस करोगे, पी क्यू का स्क्वायर कैंसिल। अब ये हमारे पास इधर आ जाएगा कितना, 48। ये अगर मैं 1 को यहाँ पे लाऊंगा माइनस हो जाएगा, तो 48 2 पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 24। जब ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 24। पी क्यू की वैल्यू आ गई कितनी भाई, 24 आ गई मेरे पास ये। अरे चाचा नीचे चले जाओ, ये भी ना जावे नीचे। आ गई मेरे पास कितनी, 24 आ गई पी क्यू की वैल्यू। अब जब 24 आई गई है पी क्यू की वैल्यू, तो मेरे पास ओ क्यू कितना आ जाएगा, 25। ओ क्यू आ गया मेरे पास 25 ओ क्यू। अब जो आपसे पूछा वो निकाल दो। तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, साइन क्यू की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन ओ क्यू कितना, तो 25। ऐसे ही कॉस क्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 24/25। 24/25 ये हो गया आपके पास क्या, आंसर्स। ये हो गया आपके आंसर्स, ये हमारे पास आ गए आंसर। ये हो गया हमारे आंसर। चलो तो यहाँ सब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, ये क्या कहता है, इसका एक पार्ट मैं करूंगा पहले वाला, दूसरे वाला क्या है आपका होमवर्क, दूसरे वाला है आपका होमवर्क। ये आप घर पे ट्राई करना। इसका आंसर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स में अटैच कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सबसे पहले तो यार वही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने ये ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल बनाएंगे अब इसे। जब हमने यहाँ पे अब ट्रायंगल लिया तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या। सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल बना के काम खत्म करा, सोल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, बना लेते हैं भाई साहब। ए बी सी, बी पे राइट एंगल्ड है, ओके। इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। हमें साइन है कॉस से निकालना है, तो सबसे पहली बात हमें ए सी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर बाय पी जी टी। पी जी टी पाइथागोर, पी जी टी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर विच इज व्हाट, इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का होल स्क्वायर 49 इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। अब 576 और 49 को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 625 विच इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास ए सी कितना आ गया, ए सी आ गया कितना, 25। ए सी आ गया 25। अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब ए, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये, तो साइन ए, तो साइन ए पहला पार्ट अगर मैं करूँ, साइन ए क्या होगा मेरे पास, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना है 7, ए सी हमने क्या निकाल दिया 25। सेम फॉर कॉस ए, कॉस ए क्या होगा मेरे पास, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना 24/25। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, सेकंड पार्ट करना आप। मैं आंसर नीचे अटैच कर दूंगा, उसमें पीडीएफ वगैरह में मैं ऐड कर दूंगा। चलो भाई, हाँ तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 10p माइनस कॉट आर निकालना है हमें। वही इसमें भी वही करेंगे, पाइथागोरस। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इसमें पाइथागोरस ना भी लगा के देखूं, मतलब लगाओगे, मैं तो कह रखी तीनों साइड निकालो, वैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं थोड़ा सा देखूं, यहाँ पे लिखा है 10p माइनस कॉट आर, मेरे पास ये लिखा है। अब जो 10p है ये 10p होता क्या है, 10 एक्चुअली 10 होता क्या है हमारे पास, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, 10p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर, और p के लिए बेस क्या होगा, पी क्यू। कॉट आर, आर इसके लिए हमारे पास बेस क्या होगा, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू। अरे ये तो दोनों ही वो आ गए, तो ये तो आंसर 0 आ गया, लो खत्म। यही आपका आंसर हो गया। ये तो सिंपल सा था, आप चाहे तो इसे वैसे भी निकाल के कर सकते हो पाइथागोरस से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, मैं नीचे आंसर
का इसमें अटैच कर दूंगा, करके देखना कुछ भी नहीं है, साइन है गिवन है आपको इसमें वही के की तरह। ये मैं मान लो अगर एक ट्राइंगल ऐसे ही रफली बना के आपको दिखाऊं, मान लो मैं यहाँ पे आपको एक रफली ट्राइंगल बना के दिखाऊं, ये ए बी सी मान लेना, ए बी सी साइन है अगर आपके पास 3/4 है तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, ये बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा 3 के, और ए सी कितना हो जाएगा 4 के। वही के लेके करना होमवर्क में, ये हिंट दे दिया मैंने थोड़ा सा आपको, मैं आंसर नीचे अटैच कर दूंगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये वाला भी इजी है, ये भी आप क्या कहते हैं थोड़ा सा खुद से कर सकते हो, मैं फिर भी करके बता देता हूँ। क्या, 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 8/15। एक ट्राइंगल बनाएंगे अगर हम इसमें भी, तो ए बी सी, ये मैंने ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ये बी पे राइट एंगल्ड है, कॉट ए, इसके लिए बेस क्या होगा मेरे पास ये वाला, तो ये 8 के मान लो, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 15, इसे 15 के मान लो। वही आपको ए सी निकालना पड़ेगा इसमें पीजीटी से, पीजीटी से आपको इसमें क्या कहते हैं हाइपोटनियस, सॉरी हाइपोटनियस निकालना पड़ेगा। तो वो क्या होगा मेरे पास, ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी का स्क्वायर कितना, 8 के का स्क्वायर, 15 के का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, 64 के स्क्वायर, 225 के स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 982 के स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास किसका, 7 का स्क्वायर, ओ सॉरी 17 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे पास 17 के, ए सी कितना आ गया 17। अब जब ए सी 17 आ गया तो मेरे पास साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा 15 के/17 के इक्वल्स टू 15/17। क्यों, क्योंकि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस। अब सेम फॉर सेके होता है हमारे पास क्या, हाइपोटनियस अपॉन बेस, हाइपोटनियस कितना है 17, और बेस कितना है हमारे पास 8 के का, तो ये कितना हो गया 17/8। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में ट्राई करना, कुछ भी नहीं है, सेम सिंपल क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना, नीचे आंसर मैं कर दूंगा। ये वाला क्या कहते हैं नेक्स्ट, अच्छा ये वाला जो है ना, ये एक बार ट्राई करना, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ट्राई इट। ये सेम वैसे ही एग्जांपल है जैसे हमने वो सिमिलैरिटी वगैरह से नहीं करा था, वो साइन ए कॉस ए वाला, जो वो साइन ए साइन मतलब साइन बी साइन क्यू वाला जो हमने करा था, अगर ध्यान होगा आपको, हमने अभी एग्जांपल किया था, कौन सा एग्जांपल था वो, एग्जांपल 2, ट्राई इट लाइक एग्जांपल 2। ट्राई करना इसे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे, डिस्कस discuss will be discussed on next class, in next class, in next class will be discussed in next class। थोड़ी सी मेरी यार इंग्लिश ऐसी है, कभी कभार बोलने का चालने में गलती हो जाती है, माफ कर देना भाई। कॉट थीटा, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना है मेरे पास 7/8। वही ट्राइंगल बना लो कोई भी, इसमें इस बार तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, एबीसी मान लेते हैं, इसे थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। कॉट थीटा होता क्या है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस तो ये होगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, तो वही, तो बी सी कितना हो गया मेरे पास 7 के, ए बी कितना हो गया मेरे पास 8 के। वही पाइथागोरस से ए सी निकालेंगे अब हम, तो पीजीटी अगर मैं अप्लाई करूंगा इसमें, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ, 7 के का स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, 49 के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 113 के स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। अब जब हमारे पास ये हो ही गया है तो अब हम
जब ये हमारे पास 113 तो आ ही गया है, तो मतलब ए सी कितना हो जाएगा मेरे पास, ए सी हो जाएगा कितना, के √113। ये हमारे पास ए सी आ गया। अब जब ए सी आ गया तो वही, अब इसमें हम रख देंगे इसमें, अब इसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा इसमें मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 7, नहीं 8 का, 8, और इसमें कितना हो जाएगा √113। के भी था, के भी लगा लो, के से के कैंसिल हो जाएगा तो 8/√13 आ जाएगा। कॉस थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 7/√113, सेम ऐसे ही होगा। अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 + 8/√113, प्लस 1 - 8/√113। ये हो गया मेरे पास, प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय क्या, 1 + 7/√113, 1 - 7/√113। A² B² की प्रॉपर्टी दिख रही होगी आपको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस दूसरे वाले का होल स्क्वायर 64/113, सेम नीचे ही 1 - 49/113। थोड़ा सा कैलकुलेशन का आप ध्यान रखना, ये हो जाएगा 113 - 64 डिवाइड बाय 113 - 49। अब जब 113 - 64 है हमारे पास, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, लगभग हाँ 49 आ जाएगा ये मेरे पास, 49, ये नीचे कितना आ जाएगा 64। ये हो गया क्या हमारे पास आंसर, यही क्या आ गया हमारे पास आंसर। चलो भाई, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, cot²θ। cot²θ कितना हो जाएगा मेरे पास, वही 7/8 है, इसका होल स्क्वायर 49/64। ये हो गया क्या मेरे पास cot²θ। आना भी यही चाहिए था। कैसा आना चाहिए था, वो जब हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं तब बताएंगे आपको, फिलहाल के लिए आप ऐसे ही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्या है, ओके। तो वही जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही करना आपको। ये भी होमवर्क है, इसका भी आंसर नीचे, मतलब ये तो वेरीफाइड हो ही जाएगा, ये भी होमवर्क है आपका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। अच्छा एक क्वेश्चन था, वो कौन गया वो क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन था, ओके ओके नेक्स्ट है। ये वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है, साइन ए कॉस बी कॉस सी इन सबकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो वही करेंगे हम, क्या टेन है हमारे पास कितना 1/√3। यहाँ पे आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। यहाँ पे जब हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया तो ये हो गया ABC, ये हमारे पास B के ऊपर राइट एंगल्ड है। 1/√3 मान लो मैंने इसे मतलब ये वाला एंगल लेना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये 1 हो गया, ये √3 के हो गया, के तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 2 के। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2 के, आप निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से एक बार। तो साइन ए कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास ये, कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा √3/2। सेम साइन सी कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन सी हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है ये √3/2, और कॉस सी कितना हो जाएगा 1/2। ये हो गया। अब पहला पार्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये करते हैं तो हमारे पास साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी कितना है 1/2, कॉस ए √3/2, √3/2। ये हो गया क्या 1/4 प्लस 3/4 विच इज इक्वल्स टू 1। सेम। अब मेरे पास सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट है मेरे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कितना है √3/2, कॉस सी कितना है 1/2, माइनस साइन ए कितना है 1/2 इंटू √3/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। हमारे पास ये आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये वाला भी ट्राई करना, ट्राई इट एट होम। इसे घर पे ट्राई करना एक बार, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, विल बी डिस्कस्ड
इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। ये भी हमारे पास किसकी तरह है, एग्जाम्पल 5 की तरह है। हिंट हिंट क्या है इसका, एग्जाम्पल 5 को देखना, उसके जैसे ही है, एग्जाम्पल 5 की तरह ही है, ये हिंट है ये, ठीक है थोड़ा सा। चलो अब ये लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्या है, tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। नहीं भाई, tan a क्या होता है मेरे पास, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मान लो अगर किसी का डिनोमिनेटर बड़ा होता है, अगर किसी भी उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास छोटा आएगा, मतलब पॉइंट में आएगा। आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से छोटा आएगा। जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास 1 से तो छोटा ही आएगा, 1 से तो हमेशा लेस देन ही आएगा अगर डिनोमिनेटर हमारे पास वो है बड़ा हमारे पास। तो अगर ये सही है, अगर मेरे पास यहाँ पे बेस अगर बड़ा हो गया परपेंडिकुलर से, तो आंसर जो आएगा मेरे पास वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1। अगर बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो गए तो आंसर इक्वल टू 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अगर बेस छोटा हो गया परपेंडिकुलर से तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो आंसर इसका 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ऑलवेज लेस देन 1 तो कहना क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहले का फॉल्स। sec a की वैल्यू अगर मेरे पास क्या है 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, यस हो सकती है ट्रू। क्यों भाई, कैसे हो सकती है, sec a क्या होता है मेरे पास, sec a होता है कितना, हाइपोटनियस अपॉन बेस। हाइपोटनियस आपके पास 12 है, बेस आपके पास 5 है। तो जब आप परपेंडिकुलर इसमें से निकालोगे आपके पास 144 में से 25 माइनस करके, तो आपके पास जो भी आएगा, तो परपेंडिकुलर जो भी आएगा वो आ जाएगा आपके पास। तो ऐसा तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि नहीं होगा, होगा। cos a is the abbreviation used for cosecant a, false। क्यों, क्योंकि ये तो cosec होता है, ये तो cosec होता है, और हमारे पास किसकी बात है, cos की। cot a is the product of, ये तो बिल्कुल गधों वाली बात है भाई, ये तो नहीं होता, फॉल्स 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 फॉल्स। ये क्या हमारे पास साइन थीटा, लास्ट वाला देखने वाली बात है। अब एक चीज देखो फिफ्थ में, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे हमें 4/3 गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अरे कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से छोटा तो हो ही नहीं सकता, मतलब बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑलवेज फॉल्स है, ऑलवेज फॉल्स। कभी भी हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से तो बड़ा हो ही नहीं सकता मेरे भाई, कभी भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो ये भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या आंसर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हाँ मुझे देना था, इसे भी ट्राई करो, ट्राई नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास में इसे भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें हमें tan a प्लस 1/tan a की वैल्यू गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक बार घर पे ट्राई करना भाई, बहुत मजेदार है क्वेश्चन है, मजा आएगा तुम्हें भी करने में, ठीक है। ये हो गया, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या है, सारे क्वेश्चंस को एक बार रीअटेम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चंस थे। और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना भाई साहब, इसके अलावा कुछ बड़ी बात है ही नहीं हमारे लिए। और जितने भी नोट्स के वो है आपको मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वहां से निकाल सकते हो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।